अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी बुशरा ताहिर। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। अब सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स की। एटम्स से पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उन पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास एक एटम है, इसमें न्यूक्लियस है, फिर इसमें शेल्स हैं। अब जब हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो एग्जिस्ट कहाँ पर करते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास न्यूक्लियस में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में अराउंड द न्यूक्लियस रेवुलेट करते रहते हैं, रेवुलेशन होती रहती है उनकी अराउंड द न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन हमारे पास प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए होल न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन हमारे पास रेवुलेट करते रहते हैं इन द शेल अराउंड द न्यूक्लियस। तो शेल्स पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और शेल्स पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमारे पास होल एटम जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। एलिमेंट को भी देख लेते हैं। एलिमेंट हम कैसे, एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट जैसे कार्बन है वो सेम टाइप ऑफ एटम होता है। अब जब एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या चीज़ है, एटॉमिक नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, इसके एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। दोबारा से, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, उसके एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये था हमारे पास एटॉमिक नंबर। अब इसमें हमने किस किस चीज़ को डिस्कस किया? एटम को किया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को किया, इसकी सारी स्टोरी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन अराउंड द न्यूक्लियस होता है, कौन शेल में अराउंड द न्यूक्लियस रेवुलेट करता रहता है, उसके बाद एलिमेंट को, और फिर उसके बाद हमने एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया। एटॉमिक नंबर उसके बाद हमने इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Z से करते हैं और ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अब हम बात करते हैं मैस नंबर की। मैस नंबर हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस रेवुलेट करते रहते हैं, रेवुलेशन होती रहती है शेल्स में उनकी अराउंड द न्यूक्लियस। अब मैस नंबर या एटॉमिक मैस, मैस नंबर या एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस भी मैस नंबर का दूसरा नेम है। अब हमारे पास होता क्या है मैस नंबर? किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम मैस नंबर कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम, इसकी डेफिनेशन यूँ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मैस नंबर। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद हो, प्रेजेंट हो, उसको हम मैस नंबर कहते हैं। अब सपोज हमारे पास कार्बन है, ठीक है, इसके एटम में न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, इनको प्लस करने से ये 12 बन जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, कितने हो गए? 12। तो कार्बन का जो एटॉमिक मैस है, हमारे पास मैस नंबर है, वो कितना हुआ? 12 हुआ। देन हम लोग बताते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास 8 हुआ प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, देन हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये कितने हो जाएंगे? 16। तो एटॉमिक मैस हमारे पास ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। हम लोगों ने एटॉमिक नंबर, एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, अराउंड द न्यूक्लियस, रेवोल्यूशन सारा डिस्कस किया। एटॉमिक नंबर डेफिनेशन, देन हम लोगों ने मैस नंबर, उसकी डेफिनेशन, उसको सारा एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।